गृहमंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी समर्थकों से आम आदमी पार्टी के संबंधों के आरोपों की जांच की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, किसी को अखंडता एकता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं खुद मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। दरअसल कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। कुमार विश्वास के आरोपों पर मचे सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे तो सरकारी एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके साथ केजरीवाल ने कहा कि इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकवादी पकड़ लिया। आपने ऐसा स्वीट आतंकवादी नहीं देखा होगा जो सड़कें बनवाता है, अस्पताल बनवाता है और फ्री बिजली देता है। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इनकी ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। अरविंद केजरीवाल की सफाई के बाद कुमार विश्वास ने उन्हें नई चुनौती दी है। कुमार विश्वास ने कहा कि वो खालिस्तान पर अपना रुख स्पष्ट करें। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा। इसके साथ कुमार विश्वास ने कहा कि इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है? ये बता कि तेरे घर पर लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। पंजाब में चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में फिर उनकी सरकार बनती है तो सीएम के पहले दस्तखत 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ही होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंजाब की महिलाओं को प्रतिमाह 1100 रुपए, हर साल 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया गया है। यूपी में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में रैली की और अखिलेश के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी की जीत का भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी गुंडों को विकास पसंद नहीं है। वहीं जालौन की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव में बीजेपी की बत्ती गुल हो गई है। सीए के प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार के एक्शन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से प्रदर्शनकारियों से रिकवर किए गए पैसे को वापस लौटाने को कहा है। ये धनराशि करोड़ों में है। सीए के खिलाफ 2019 में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस मामले में यूपी सरकार ने रिकवरी नोटिस जारी किया था। अहमदाबाद 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने 48 दोषियों को सजा सुना दी। 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा मिली है। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के चलते बरी किया जा चुका है। कोर्ट ने सभी को साजिश और आतंकवाद के मामले में दोषी माना है। सभी को आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत सजा सुनाई गई है। 20 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। ये पहला मौका है जब किसी केस में एक साथ इतने लोगों को फांसी हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों को वहां से निकालने की कवायद तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स की संख्या पर लगी पाबंदी हटाने के बाद एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट ऑपरेट करने की घोषणा की है। ये फ्लाइट्स 22, 24 और 26 फरवरी को भारत से यूक्रेन के बोरिस्पिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ऑपरेट की जाएंगी। एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि इन फ्लाइट्स के लिए एयर इंडिया बुकिंग वेबसाइट, कॉल सेंटर और ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट बुक कराया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया है, जिसे पेशी के बाद 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर तलाशी ले रहा है। कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 21 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड भी शामिल है। मामले में आगे की सुनवाई 21 फरवरी को होगी। गुरमीत राम रहीम सिंह को बीते 7 फरवरी को फरलो दी गई थी।
रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान। कहा अब तक नहीं मिले हैं रूसी सेना की वापसी के सबूत। साथ ही कहा अगर रूस करता है हमला तो पोलैंड में शरण के लिए आएंगे हजारों यूक्रेन के नागरिक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन करेंगे युद्ध अभ्यास वाले इलाकों का दौरा। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए देखने जाएंगे युद्ध अभ्यास। साथ ही ब्लैक सी में रूस ने फिर शुरू किया युद्ध अभ्यास। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने संसद में दिया बयान। कहा रूस से बड़े पैमाने पर जंग के छिड़ने के हैं कम आसार। साथ ही यूक्रेन सीमा में रूस के 1,49,000 सैनिकों के जमा होने का किया दावा। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने उत्तरी यूक्रेन के इलाकों में गोलाबारी की तस्वीरें की जारी। एक दिन पहले ही यूक्रेन की सरकार ने रूस समर्थित लड़ाकों द्वारा उत्तरी यूक्रेन में गोलाबारी करने की कही थी बात। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने दी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 की जानकारी। जर्मनी में आ चुके हैं इस वेरिएंट के 15% से ज्यादा मामले। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट के इंसानों में जल्दी फैलने की कही थी बात। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कम घातक है ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट। ग्रीस के समुद्री इलाके पर एक जहाज में लगी आग। 280 लोगों को बचाया गया। उत्तर पश्चिमी ग्रीस से इटली की ओर जा रहा था जहाज। एक शख्स के घायल होने की खबर है। यूनिस तूफान ने ब्रिटेन में बढ़ाई परेशानी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजधानी लंदन में चल रही हवाएं। तेज हवाओं के कारण हीथ्रो एयरपोर्ट पर विमान को लैंड करने में हो रही है परेशानी। कनाडा की राजधानी ओटावा में हरकत में आई पुलिस। सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुटे अधिकारी। हटाने के दौरान कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। कोरोना वैक्सीन अनिवार्यता के खिलाफ कई दिनों से ट्रक ड्राइवर सड़कों पर कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी बैंकों में जमा अफगानिस्तान के $3.5 बिलियन 9/11 हमले में मारे गए परिवारों को देने पर अफगानिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन। हाल ही में राष्ट्रपति ने अमेरिका में मौजूद अफगानी पैसों को तालिबान को देने से किया था इनकार। अमेरिका के पास है अफगानिस्तान के $7 बिलियन। लंदन फैशन वीक से ठीक पहले इसके विरोध में आए पशु अधिकार समर्थक संस्था पेटा के कार्यकर्ता। फैशन शो में जानवरों की खाल और चिड़ियों के पंख से बने कपड़ों का किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने बर्ड मास्क पहनकर किया प्रदर्शन।